जारी करती हूँ। तो वापस मानी आज का कलाम तूने अपने खादम के मुंह में रख दिया और वापस मानी तूने अपने खादम को आग के शोला की तरह वापस मानी इस्तेमाल किया। मैं तेरा शुक्र करती हूँ। वापस मानी आज का कलाम वापस मानी जो भी तेरा खादम पेश करे वो बड़ी दलेरी के साथ पेश करे। सब कुछ मांगती और पा लेती हूँ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी तशरीफ़ रखेंगे। मसीह यस्सु का फजल और इत्मीनान हमेशा आपकी रूहों के साथ हो। और जिनके पास कलाम मुक़द्दस है वो मत्ती की अंजील उसका बाब नंबर 5 और आयत मुक़द्दस 14वीं आयत मुक़द्दस निकाल लिया सबने। तुम दुनिया के नूर हो। जो शहर पहाड़ पर बसा है वो छुप नहीं सकता और चिराग जिलाकर पैमाना के नीचे नहीं बल्कि चिरागदान पर रखते हैं तो उससे घर के सब लोगों को रोशनी पहुंचती है। इसी तरह तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके ताकि वो तुम्हारे नेक कामों को देखकर तुम्हारे बाप की जो आसमान पर है तमजीद करे। खुदा के कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की ख़ास बरकत हो। कलाम मुक़द्दस में हमने सुना और कबूल किया। क्या कबूल करना है? और यस्सु मसीह जिसने कायनात को बनाया और उसके कहने पर कायनात बनी और उसके कहने से चीज़ें खलक होती हैं। अब उसने कहा आसमान की चीज़ें हों या ज़मीन की चीज़ें हों देखी हों या हुकूमतें हों देखी हों अनदेखी हों, सभी चीज़ें उसी के वास्ते और उसी के लिए और उसी में पैदा की गई। और उसने फरमाया जिसके कहने से चीज़ें पैदा होती हैं, जिसके कहने से चीज़ें खलक होती है। यस्सु मसीह ने फरमाया तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के नूर हो। ये नहीं कहा गया तुम दुनिया के गुनाहगार हो। ये नहीं कहा गया तुम दुनिया के पापी हो। ये कहा गया है तुम दुनिया के नूर हो। और इस बात को हमें कबूल करना होगा और इस बात को हमें मानना होगा और इसी पर ईमान लाना होगा कि इस बात पर, क्योंकि हम नूर हैं। हम क्या हैं जी? नूर। नूर किसको कहते हैं? रोशनी की गैर मौजूदगी को। तारीकी क्या होती है जी? रोशनी की गैर मौजूदगी। जहाँ रोशनी होती है वहाँ तारीकी नहीं होती। और यस्सु ने तुमको और मुझको कहा तुम दुनिया के नूर हो। तुम दुनिया के नूर हो। यस्सु ने यहाँ नसीहत आपको नहीं की, आपको रवायत के तौर पर नहीं कहा, किसी मिसाल के तौर पर नहीं कहा, बल्कि ये कहा तुम दुनिया के नूर हो। इसको हम कबूल करें इस कलाम को। और जब इस कलाम को कबूल करेंगे और कलाम कबूल करने से ईमान पैदा होगा। इस बात पर हम ईमान रखेंगे क्योंकि हमें दुनिया का नूर बना दिया गया। इसके ऊपर लिखा है तुम जमीन के नमक हो। तुम जमीन के नमक हो। नीचे क्या लिखा? तुम दुनिया के नूर हो। आसमान पर सिवा मसीह के और कोई नूर नहीं, फरिश्ते भी नूर नहीं और कोई मखलूक भी नूर नहीं। मसीह से पहले कोई नूर ना था। मसीह ने आकर इंसान को, नए इंसान को नूर
कहा और उसके कहने से सब चीज़ें होती हैं। और उसने कहा तो हम हैं, क्योंकि नूर ज़ात एक ही है और ज़ाते इलाही। तो हमें बड़ी खराबी से निकाल कर और उस वादे के सबब से ज़ाते इलाही में शरीक कर लिया, क्योंकि नूर ज़ात, नूर आलम, नूर खुदा, और उसी ने हमें कहा तुम दुनिया के नूर हो। और कोई नूर है नहीं, नूर वो है जो एक ही ज़ात इलाही, और उसी ज़ात में हमें शरीक जब कर लिया तो फिर कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। ये बात माननी पड़ेगी, ये कबूल करनी पड़ेगी। ये बात किसके लिए है? ये बात उसके लिए है जो नए सिरे से पैदा हुआ है, जो नए सिरे से पैदा हुआ। नए सिरे से पैदा कौन हुआ है? जो गैर फानी तुखम से नए सिरे से पैदा हुआ। किससे जी? बोलिए जरा। गैर फानी तुखम से नए सिरे से पैदा हुआ। जब गैर फानी तुखम से नए सिरे से पैदा हुए तो जात का चेंज हुआ। पहले पुरानी जात, पहले पुराना इंसान, क्योंकि पुराने इंसान को सलीब पर मसलूब कर दिया। पुराने इंसान की पुरानी इंसानियत सारी उतार कर उसे सलीब पर कीलों से जड़ दिया, ताकि वो तारीकी था। गुनाह करने के सबब से वो तारीकी बन गया, शैतान की मानद हो गया और अबलीस की मानत हो गया। वो फना का आदम था, उसने फना होना था और वो तारीकी में चला गया। तो जब वो नए सिरे से पैदा हुआ तो उसको कहा गया तुम दुनिया के नूर हो। तो नूर जो है वो फर्जंद है, और जितनों ने मसीह यस्सु को कबूल किया उतनों को उसने फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उसे बाप कहकर पुकारे। जब हम बाप कहकर पुकारते हैं तो हम ज़ात में शरीक किए गए हैं, हम ज़ात में शामिल किए गए हैं। इसीलिए कहा तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो। तो हम जब ये सोचते हैं जी मैं तो अकलियत हूँ, मैं तो अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, और यस्सु ने कहा तुम नूर हो। जिस दफ्तर में जाओ ये समझ कर जाओ, जिस ईमान से जाओ मैं नूर हूँ, तो तारीकी भाग जाएगी। जिस घर में तुम जाओ और कहो मैं नूर हूँ तो तारीकी भाग जाएगी। तारीकी है क्या? जहाँ रोशनी होती है वहाँ तारीकी नहीं होती। पुराने अहदनामा में कहा गया तेरे पाँव के लिए चिराग और तेरी राह के लिए चिराग और के लिए रोशनी है। वो सलाह के तौर पर कहा गया, वो रहनुमाई के तौर पर कहा गया, मदद के तौर पर कहा गया। हमें ज़ात के अतबार से कहा गया, ना के करदार के अतबार से, ना अमल के अतबार से, बल्कि किसके अतबार से हमें नूर कहा गया? ज़ात के अतबार से। हम ज़ात के अतबार से क्या हैं जी? नूर। पुराने अहदनामा में ज़ात के अतबार से कोई नूर ना था, हम ज़ात के अतबार से नूर हैं, हम दीन के अतबार से नूर हैं, हम यस्सु को कबूल करने के सबब से नूर हैं। इसीलिए उसने कहा नूर का फल। नूर का क्या है जी? फल। नूर का क्या है जी? फल। बोलिए जरा, नूर का फल। हर तरह की नेकी नूर का फल है, हर तरह की नेकी नूर का फल है। आदमी और नूर की नेकी में फ़र्क क्या है? क्योंकि आदमी एक नेकी करेगा, दो करेगा, तीन करेगा, उससे उलझा जाएगा, उससे तंग पै जाएगा। तो जो नूर का फल है वो लफ्ज़ों में नहीं है,
क्योंकि पहले भी कलाम मिला रोशनी का, वो लफ्जों में था, ये लफ्जों में नहीं। जो कलाम में हो तो उसकी सूरत क्या होगी? जो लफ्जों में कलाम ना हो, जो लफ्जों में कलाम ना हो, वो कलाम में हो तो उसकी सूरत क्या होगी? उसकी सूरत खूबी के अतबार से होगी, क्योंकि ज़ाते इलाही की खूबी है नूर। तो वो खूबी आपको दी गई, आपको वो रूह दिया गया जो नूर रूह है। अब उसकी नेकी जो है वो पकीज़गी है। अब उसकी नेकी क्या है? रास्तबाजी है। अब उसकी नेकी क्या है? पकीज़गी में चलना, पकीज़गी में रहना, आसमानी पकीज़गी, आसमानी नेकी। हम कहते हैं हम किसी को माफ नहीं कर सकते। जब कहा जाए भाई यस्सु ने भी सलीबी कलमात पर पहला कलमा अदा किया, आगे आप पूरा करें। पहला कलमा क्या था? जब सलीबी कलमात पर पहला कलमा बोला गया तो यस्सु ने क्या कलमा अदा किया? ऐ बाप इन्हें, जरा बुलंद आवाज से कहें, ऐ बाप इन्हें, ऐ बाप इन्हें। हम कहते हैं मैंने इसे माफ़ नहीं करना क्योंकि इसने गलती कर ली है, अब मैं इसे सज़ा दूंगा, मैं सज़ा दिए बगैर इसे माफ़ नहीं करूंगा। ये मेरी मिन्नतें करेगा, ये मेरे तरले डालेगा, ये मेरे पाँव पकड़ेगा, ये मेरे हाथ जोड़ेगा, फिर भी मैं इसे माफ़ नहीं करूंगा। अगर उसे कहा जाए भाई यस्सु ने भी माफ़ किया तो वो कहता है मैं यस्सु नहीं, इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकता। सुनिए, यस्सु ने कहा तुम नूर हो, ताकि इसीलिए आप ये बात ना कह सके यस्सु तो नूर है इसलिए उसने माफ किया। यस्सु ने कहा तुम नूर हो। अब कैसे कहोगे जी मैं नहीं माफ कर सकता? हम गलती की माफ़ी देंगे ही नहीं। हर रोज़ हम दुआ करते हैं जैसे हम अपने कसूरवारों को क्या करते हैं जी, और तू भी मेरे, पढ़ते हैं ना जी दुआ, है ना ये तालीम हमारी मसीही दीन की, मसीह की शरीयत की। हम हर रोज़ दुआ करते हैं। मैं अपने कसूरवारों को क्या करता हूँ? करना नहीं। कहते हैं जैसे मेरे कसूर माफ, मैं भी दूसरों के कसूर माफ करूंगा। हम दूसरे के कसूर माफ करते ही नहीं है। तो बनाया हमें नूर गया है इसलिए ताकि हम ये बात ना कह सके भाई हम किसी को माफ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको नूर बनाया गया है। तो ऐसा नूर जो चमकता, कोई भी चिराग जलाकर पैमाना के नीचे नहीं रखता, चिराग दान पर रखता है। आने वालों को क्या मिले जी? रोशनी मिले। तो नीचे तलावत में क्या है? जब तुम्हारे नेक कामों को देखकर आसमान पर बाप की तमजीद होगी। जब हमारे काम नूर के होंगे, जब हमारा चलना नूर का होगा। हमारा काम क्या होगा जी? जरा पीछे वाले, हमारा काम क्या होगा जी? नूर वाले। तुम्हारे नूर के काम, तेरे कामों को देखकर आसमानी बाप पर क्या होगी जी? तमजीद। काम में रवैया, काम में बोलना। अब काम क्या है? पकीज़गी कायम रहे, कमाल तक पहुंचे, रास्तबाजी कायम रहे, कमाल तक पहुंचे। वरना तो ऐसे तो वो भी अपने आप को नूर समझते थे, फ़की फरीसी भी, वो भी अपने आप को रोशनी वाले समझते थे, वो भी अपने आप को पहचान वाले समझते थे। उन्होंने सर से लेकर पाँव तक सफ़ेद जामा तो पहना होता था, सफ़ेद कलर का उन्होंने जामा तो पहना होता था जैसे आसमान पर पहना हुआ है। और जब सफ़ेद जामा पहना हुआ तो यस्सु मसीह ने कहा तुम सफ़ेदी फिरी कब्रें हैं।
वो अपने आप को नूर तो दिखाते थे, है नहीं। आप नूर हैं, आपने दिखाना है। वरना यीशु मसीह जैसे फकी फरीसियों को कहता है, क्या कहता है? ये कहता है तुम सफेदी फिरी हुई, अपने आप को जिंदा कहते हो, है मुर्दा। अब क्या? उनके काम दिखाने के लिए नूर के होते थे, रास्तबाजी के होते थे, और उनकी नीयत ठीक नहीं होती थी। अब इसमें मैं क्यों नहीं, आप क्यों नहीं, फर्जंद क्यों नहीं, कोई भी है जो यीशु को कबूल करता है, उसकी नीयत भी पाक होनी चाहिए। कैसी? क्योंकि एक नीयत है आलम बाला की, एक नीयत है जिस्म की। जो एक जिस्म है इस आलम की, इस आलम की चीज़ों की फिक्र, इस आलम की चीज़ों की ख्याल, वो क्या पैदा करती है? मौत। तो लिखा है अब आलम बाला के ख्याल में रहो। हम इबादत करते हैं किस लिए? ज़मीन की चीज़ें मिले। हम इबादत करते हैं ज़मीन की चीज़ें मिले। हम गीत गाते हैं ज़मीन की चीज़ें हासिल हों। हम इबादत करते हैं ज़मीन पर अजर पाएं। हम ज़मीन पर इबादत करते हैं अच्छी रोटी पानी खाएं। हम इबादत इसलिए नहीं, हम इबादत इसलिए करते हैं ताकि हमें नूर की चीज़ें नूर में से हासिल हो, क्योंकि खुदा नूर के आलम में है, खुदा जलाल के आलम में है, यीशु नूर के आलम में है, रूहुल कुद्दस नूर के आलम में है। और यीशु ने फरमाया जहाँ मैं हूँगा वहाँ तुम भी होगे, क्योंकि हम नूर के आलम के हैं, हम नूर के फर्जंद हैं। जब नूर के फर्जंद हैं तो अजीज फर्जंदों की तरह चलेंगे। और लिखा है जिसके पास बेटा है, जिसके पास बेटा है उसके पास ज़िंदगी है। अब ये ज़िंदगी कौन सी है? जानवर की ज़िंदगी फ़र्क है, परिंदे की ज़िंदगी फ़र्क है, मच्छर की ज़िंदगी फ़र्क है, इंसान की ज़िंदगी फ़र्क है, मछलियों की ज़िंदगी फ़र्क है, हवान की ज़िंदगी फ़र्क है, बाकी चीज़ों की ज़िंदगी फ़र्क है, और खुदा की ज़िंदगी फ़र्क है। बेटे की ज़िंदगी फ़र्क है, रूहुल कुद्दस की ज़िंदगी फ़र्क है, क्योंकि बाप बेटे रूहुल कुद्दस की ज़िंदगी एक ही है, क्योंकि वो ज़ात के अतबार से एक हैं, वो नूर के अतबार से एक हैं, और वो जलाल के अतबार से एक हैं। जब उनकी ज़िंदगी एक, तो वो ज़िंदगी, जब हमने यीशु को कबूल किया तो हमें बाप की ज़िंदगी या बेटे की ज़िंदगी कहो, और वो ज़िंदगी मिली। और जो जानवरों और परिंदों से फ़र्क ज़िंदगी है, और वो ज़िंदगी कौन सी है? नूर ज़िंदगी। जो नूर ज़िंदगी हमें मिली, अब जब नूर ज़िंदगी मिली, जिसको हम नई ज़िंदगी कहते हैं, जिसको हम नए सिरे से पैदा होना कहते हैं, और ये ज़िंदगी खुदा की ज़िंदगी है, ये खुदा के मुताबिक पैदा की गई, ये रास्तबाजी में पैदा की गई, ये नूर में पैदा की गई, ये जलाल में पैदा की गई, ये सच्चाई में पैदा की गई। तो इसीलिए जब ये सच्चाई में पैदा की गई, कौन सी ज़िंदगी? नूर ज़िंदगी। तो जब नूर ज़िंदगी पैदा की गई तो हमने नेकी और फल भी नूर का पैदा करना है, लफ्ज़ों का नहीं बल्कि नूर का। जब हम नूर का फल कहते हैं, इसका मतलब होता है खूबी। जब हम कहते हैं ना कलाम की खूबी, जब हम कहते हैं ना कलाम जो लफ्ज़ों में ना किया जाए, जो ज़िंदगी का कलमा, जिसकी बाबत यूहन्ना ने कहा मैंने उसे गौर से देखा है, अपने हाथों से उसे छुआ है, और वो ज़िंदगी का कलाम, वो जो ज़िंदगी का कलाम है वो नूर है। जो कलाम
हुक्म कलाम में होता है, लफ्ज़ में ना हो, वो खूबी में होता है। आपको नूर खूबी दी गई है, और नूर खूबी ये भी है, नूर की खूबी ये भी है, आपस में मोहब्बत रखो। ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है, ईमान जो मोहब्बत की राह से असर करता है। तो एक दूसरे को माफ़ करना, एक दूसरे के लिए दुआ करना, और एक दूसरे, जैसे अगलों को कहा गया था, अब वो हुक्म तो उनका भी है, मोहब्बत करो। क्या करो जी? मोहब्बत करो। किससे? दुश्मन से अदावत रखो, और अपने मोहब्बत करने वालों के लिए मोहब्बत करो। तो मसीही दीन में ये हुक्म नहीं, नूर का हुक्म ये नहीं, नूर का हुक्म है अपने सताने वाले के लिए भी, अपने सताने वाले के लिए भी दुआ कर, अपने सताने वाले के लिए भी हमें दुआ करनी है, क्योंकि हम नूर हैं। हमने तारीकी से बदला नहीं लेना, हम बदला लेने वाले नहीं, बल्कि हम तो नूर हैं, हम तो शफायत करने वाले हैं। जैसे खुदा का बेटा नूर है तो वो शफायत करता है, खुदा के बेटे ने शफायत करने के लिए हमें बादशाह और काहिन बना दिया, ताकि हर रोज़ शफायत करे। तुम्हें बादशाह और काहिन बना दिया। काहिन का काम होता है शफायत करना, काहिन का काम होता है सजदा करना, काहिन का काम होता है होंठों की कुर्बानी लेकर जाना, काहिन का काम होता है सजदे में जाना, काहिन का काम होता है परस्तश करना, इज्जत करना, खुदा की बड़ाई करना, सताइश करना, पूजा करना हमारा फ़र्ज़ है, हम पर लागू है। इसलिए हमें नूर बनाया गया, ताकि हम हर एक के लिए शफायत करें। किसके लिए जी? हर एक के लिए। बीवी को चाहिए शौहर के लिए शफायत करे, शौहर को चाहिए बीवी के लिए शफायत करे, ना कि शिकायतों से हम एक दूसरे से भरे हो। शिकायतें तरीकी का पहलू है। शिकायतें ये नहीं, शिकायत बोलना नहीं है, शिकायत आए ही ना, क्योंकि आप अपने बदन को कहें मैं नूर हूँ। मैं क्या हूँ? नूर हूँ। मुझे नूर बनाया गया है, मुझे नूर बना दिया गया। वाहिद एक ही दीन है, मसीही दीन, और किसी दीन में किसी को नूर नहीं बनाया जाता। अगर नूर बनाया गया है तो किसको बनाया गया है? मसीही दीन में यीशु मसीह ने हर एक को क्या बनाया जी? नूर। जब नूर बना दिया गया है तो नूर में हमने क्या करना है जी? चलना है। और नूर में खुदा का बेटा चलता है तो वहाँ एक टारगेट दिया गया। इफ्सियों के ख़त में, इफ्सियों 5वें बाब में लिखा है, अजीज़ फर्जंदों की तरह चलो और तुम खुदा की मानद बनो। क्या पहले तुम खुदा की मानद नहीं है? नए अहदनामा में फिर ये आया है तुम खुदा की मानद बनो। अब खुदा की मानद से मुराद जो हमने लेना है यहाँ, ये लेना है खुदा की खूबियों के मुताबिक चलें। जो खुदा की खूबियाँ हमें नूर में मिली, जो हमें जलाल में मिली, जो पकीज़गी में मिली, जो मसीह में हासिल हुई हैं, उसमें हमने चलना। इसलिए तालीम देते हुए पतरस ने कहा खुदा की ज़ाते इलाही की तमाम खूबियाँ क्या करो जी? बोलो आगे। खुदा की खूबियाँ क्या करो जी? जाहिर करो। आप ऐसा करें, एक पेपर पर लिखें गंदम, आप एक पर लिखें मकई, एक पर लिखें चावल, एक पर लिखें धनिया, उसको ज़मीन पर बो दे, उगेगा? क्यों? क्योंकि वो लफ्ज़ हैं, वो लफ्ज़ हैं। लफ्ज़ कभी बोए नहीं जाते, लफ्ज़ कभी बोए नहीं जाते। जब भी बोया जाता है तो कलाम बीज बोया जाता है, बीज उगता है। खुदा का कलाम बीज है, जब हम बीज बोते हैं तो वो उगता है। अच्छा, ऐसा भी होता है बीज बोने से पहले उसकी नोक तोड़ देते हैं,
एक नोक होती हर बीज की, जिससे रूट निकलता है। क्या निकलता है? रूट। पहले रूट, फिर शूट, फिर वो बढ़ता है। उसकी एक नोक होती है। मेरा हाल भाई अदन का पापा जानता है, क्योंकि ये गंदम का भी, ये खेती बाड़ी के काम को समझता है। वो बीज का नोक होता है ना, अगर टूट जाए तो वो उगेगा। तो आपके पास कलाम बीज है, कहीं बोते हुए आप उसका नोक तो नहीं तोड़ देते। नोक कैसे टूटती है? हम कहते हैं ये ठीक नहीं होगा जी, ये ठीक नहीं हो सकता, ये बदल नहीं सकता। आपने बीज बोने से पहले, कलाम सुनाने से पहले उस नोक को क्या किया जी? तोड़ दिया। वो उगेगा? वो नहीं उगेगा। आपने ईमान से बीज बोना है। ये नूर है। लिखा है अगर तेरा भाई गलती करता है तो उसके लिए दुआ कर, वो बच जाएगा। अगर उसका केस नहीं लगा, अगर वो ऊपर से उसका केस नहीं, पहले मालूम करो केस तो नहीं। अगर उसका केस नहीं है तो वो गलती करता है तो उसके लिए दुआ करो ताकि वो बच जाए। क्योंकि हम तो नूर है ना। नूर तरीकी को देखकर, नूर को देखकर तरीकी भाग जाती है, तो तरीकी क्या होगी जी? भाग जाएगी। किसको देखकर? अब बोलो बीज तो नूर कौन है? तो फिर तरीकी देखकर किसको भागेगी? बोलो जरा बुलंद आवाज से, कौन भागेगी? हमें तरीकी से डर लगता है। मैं नहीं कल्ले ने किधर जाना भाई, आप नूर हैं, जहां आप हो जाएंगे नरजी सेवर से भी ज्यादा रोशनी, फोकस लाइट से भी ज्यादा रोशनी, सूरज से भी ज्यादा रोशनी। नूर की तो वहां भी रोशनी है जहां सूरज नहीं, यहां चांद नहीं, जहां बिजली नहीं, क्योंकि नूर की रोशनी वहां भी है। आसमानों पर भी, पताल में भी, जमीन पर भी, जमीन के ऊपर भी, पानियों पर भी, हर एक चीज पर किसकी रोशनी है? नूर की। पत्थरों में भी नूर है, क्योंकि कहा, कलाम बोला ना पत्थरों के लिए, जिससे कलाम किया जाए उसमें रोशनी है, क्योंकि रोशनी कलाम में। पत्थर में रोशनी होती है ना अपनी, ब्लैक बोर्ड में भी अपनी रोशनी होती है, हर एक चीज में रोशनी है। जिसमें कलाम है तो आपके अंदर कितना कलाम है? बोलो, है या नहीं? सोचों में कलाम है या नहीं? दिल में कलाम है या नहीं? बल्कि आप तो ज़ाते इलाही की तमाम सफ़ात रखने वाले लोग हैं। जो फर्जंद है, जिसने यस्सु को कबूल किया, आपके अंदर खुदाए सालूस है, रोशनियों का चश्मा है, रोशनियों के चश्मे बहते हैं। तो आप तो, अगर आप अपने मुंह से ही कहते रहें मैं गुनाहगार, मैं कीड़ा, मैं पापी, मैं हकीर, तो फिर तो तरीकी चमकेगी। नूर चमकने के लिए क्या कहना पड़ेगा? बोलेंगे जरा। मैं नूर का फर्जंद हूं, मैं नूर का फर्जंद हूं, तो मैं नूर के फर्जंदों की तरह ही चलूंगा। असी कहते फलाने ने बपतिस्मा लिया, वो ठीक नहीं चलता पिया। भाई आप भी तो फर्जंद हैं, आप चले, वो फर्जंद नहीं है। इसलिए नीचे क्या लिखा जरा गौर से देखें। भाई तेरे काम, तेरे नेक कामों को, नेकी भी कौन सी? नूर वाली, नूर के फल वाली। तेरे काम जो रास्तबाजी के काम हैं, रास्तबाज बना दिया गया, नूर बना दिया गया, पाक बना दिया गया। क्या क्या बना दिया गया जी? जरा सोचें। नूर बना दिया गया, रास्तबाज बना दिया गया, पाक
बना दिया गया, ज़मीन का नमक बना दिया गया। जब ज़मीन का नमक बना दिया गया, जब नूर बना दिया गया, जब रास्तबाज बना दिया गया, तो फिर क्या करना पड़ेगा? किस में? फिर नेक काम में चलना पड़ेगा। तो जब चलेंगे तो उसका अजर जमीन पर से हासिल नहीं करेंगे, फिर किससे हासिल करेंगे? आसमान पर बाप की तमजीद हो, हमारे बाप की आसमान पर तमजीद हो, हमारी पाकीज़गी के सबब से आसमान पर बाप की तमजीद हो, हमारे नेक काम से फल लगे। फल कैसे लगता है? फल लगने का तरीका क्या है? फल से पहले फूल निकलते हैं, फिर खुशबू बनती है, फिर खुशबू के बाद फिर वो फल लगता है। अब आपकी खुशबू मसीह हो, वो खुशबू जो नूर की खुशबू है, तरीक़ी की बदबू हम में से ना आए, बल्कि नूर की खुशबू आए। काहिनों को मालूम हो जाता था, जैसे ही काहिन गुजरते थे ना, उनकी मादा खुशबू से पता चल जाता था। अब भी ऐसे लोग हैं, वो बेटी थी, क्या उसका नाम है, मुझे नाम भूल गया, मुझे वो गिफ्ट देती थी, हाँ रुखसार, उसकी खुशबू से दफ्तर को पता चल जाता था, मोहल्ले वालों को पता चल जाता था, मुझे पता चल जाता था। उसकी खुशबू से वो एक कॉफ़ी, क्या उसको कहते थे, नहीं लव कॉफ़ी यूज़ करती थी, वो 20,000 पे माशा है, वो यूज़ करती थी, उसकी खुशबू मोहल्ले में मशहूर थी। ऐसे ही काहिन भी जो खुशबू लगाते थे ना, वो कीमती खुशबू थी, उस खुशबू से मालूम हो जाता था काहिन आ गया। तो आपकी खुशबू भी मादा नहीं, आपकी खुशबू पलूस रसूल कहता है, खुदा का रसूल कहता है, मैं तो मसीह की खुशबू हूँ जो हर आलम में आती है, फ़ज़ाओं में आती है, ज़मीन में आती है, हर वक्त, हर पल, हर घड़ी, एक ही वक्त में हर जगह पर वो खुशबू आती है। वो खुशबू आप हैं, वो खुशबू आप हैं, क्योंकि आपको नूर बनाया गया है, आपको नूर बनाया गया है। अब फल कैसे लगेगा? फल लगेगा आदत बनने से, आपसे खुशबू आए, आती है ना जी खुशबू। अच्छा, कभी बदबू देखी आपने किसी से आती हुई जलने की? अब वो जल तो नहीं रहा होता, जलने की बदबू आती है ना जी। हम कहते ना मुझसे क्या है जी, ये बोलो ना, ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨੋਜ਼ बड़ा तेज़ है, ਤੁਹਾਨੂੰ फौरन पता चल जाता है इनू जलन दी की आ रही है, स्मैल आ रही। ऐसे मसीह की खुशबू भी आनी चाहिए। जैसे आपके अंदर ये खूबी है, आप पहचान लेते हो भाई इसमें जलने की बदबू आ रही है, ऐसे आप में मसीह की खुशबू, नूर की रोशनी भी आप में आती। से लिखा है नीचे, चिरागदान पर रखा जाता है, आने वाले को रोशनी पहुँचे। आपके वसीला से रोशनी पहुँचनी चाहिए। कहते जी तरीक़ी बहुत है, तरीक़ी बहुत है, तो नूर भी तो बहुत है ना जी। अगर नूर ही नूर ना रोशनी दे, ये ना हो जिस इल्म को आप रोशनी समझ रहे हैं वो तारीकी हो। रोशनी कौन सी? आलम बाला की। रोशनी कौन सी? आलम के ज़ात, नूर के आलम की। रोशनी कौन सी? बाप के आलम की, जहाँ बाप रहता है। वो रोशनी आदमियों के सामने चमके। तो यीशु ने कहा तुम्हारी रोशनी फ़कीह फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। किनसे जी? फ़कीह फरीसियों से बढ़कर होनी चाहिए। हमारा रास्तबाजी फ़कीह फरीसियों से बढ़कर, हमारी रोशनी फ़कीह फरीसियों से बढ़कर, हमारा नूर उनसे बढ़कर है। जब हम इसको कबूल करेंगे, सोचें भी नूर में हो, सोचें भी नूर में हो। सोचें किस में हो जी?
नूर में हो। आप कुछ ना बोलें, सोचते रहें उसके बारे में, गलत सोचते रहें, गलत तस्वीर बनाते रहें, ये नूर की बातें नहीं। हमारा देखना नूर, हमारा सुनना नूर, हमारा बोलना नूर, क्योंकि हम नूर के किसके फर्जंद हैं जी। हमने सबक क्या पक्का करना है, हमने आदत बनानी, किसकी आदत, किसकी बनानी है, नूर की। किसकी बनानी है, नूर की। किसकी जी, नूर की। किसकी जी। अच्छा, मुझे अपने आप को बताओ, आप नूर के फर्जंद हैं, फिल्में ड्रामे देखते उलझन होती है? अगर होती है तो फिर आप नूर के फर्जंद हैं, आपका चिराग जल रहा है। आप ये नहीं आप इसलिए नूर बनाए गए हैं भैया आप फिल्में ड्रामे नहीं देखते, नहीं, ऐसा नहीं है। बुनियाद इसको नहीं बनाना, बुनियाद इसको बनाना है हम जात के नूर से हैं। हमारा नूर का होना जात के अतबार से है। किस अतबार से है जी, किस अतबार से, जात के अतबार से हम क्या हैं जी, नूर। किसके सबब से, किसके सबब से, जात के। किसके सबब से, मैं रट्टा लगवाना चाहता हूं, हम नूर किसके सबब से हैं, जात के सबब से। जब हम नूर जात के सबब से हैं तो हमने फिर जात के सबब से ही रोशनी के काम करने हैं। मैं चाहता हूं हवाला पढ़ लें, मैं जो कह रहा था। रोमियो बाप नंबर 11 आयत नंबर 13 बुलंद आवाज से। नहीं, सॉरी 13वें बाप की 11वीं आयत। वक्त को पहचान कर जी, अब वो घड़ी आप पहुंची, तुम नींद से जागो, जिस वक्त हम ईमान लाए थे, अब उस वक्त की निस्बत हमारी निजात नजदीक है। रात बहुत गुजर गई, तारीकी में बहुत जिंदगी गुजर गई, दिन निकलने वाला है। तरीकी के कामों को क्या करें जी, किसको जी, बोले जरा, किसको जी, तरीकी के कामों को तर्क कर। अब तरीकी के काम तो आपको पता ही है ना जी, इसको बताने की जरूरत तो नहीं है, सबको पता ना। नाच रंग क्या है, ड्रामे फिल्में क्या हैं, चुगलियां क्या है, नफरत क्या है, हरामकारी क्या है, हमारा बदन बरहन्ना हो ये क्या है, गंदी गुफ्तगू क्या है, झगड़े हसद क्या है, नशाबाजी क्या है, बुतप्रस्ती क्या है। तो ये सारे तरीकी के काम है। इसको कह रहा है इसे छोड़कर रोशनी के हथियार बांध लो। ये सारी चीज़ों को हम कहें मैं नूर हूँ, ये चीज़ें मुझ पर वाजिब नहीं, ये चीज़ें मैंने नहीं करनी, क्योंकि मुझे खुदा ने नूर बनाया, मुझे खुदा के बेटे ने नूर बनाया, मुझे रुल कुद्दस ने नूर ठहराया। मैं तो नूर में ही चलूँगा। लालच भी बुत परस्ती के बराबर है। ये भी तरीकी का पहलू है, ये भी तरीकी का पहलू है। हमने किस में चलना है? नूर में। नूर का क्या लगे? फल लगे। जब हमारी नूर में चलने की आदत होगी, फिल्में, ड्रामे, गाने, ये वो, टिकटॉक, ये वो,
ना इन चीज़ों पर हमारा दिल लगा हो। अगर हमारा इसमें दिल लगा है, दुआ करने में हमें नींद आती है, दुआ करने को दिल नहीं चाहता, तो इसका मतलब है हम किसी और रोशनी के नीचे हैं, तरीक़ी की पस्ती, तरीक़ी के इख्तियार के नीचे हैं। किसके नीचे हैं जी? तरीक़ी के इख्तियार के नीचे। मैं एक जगह पर कलाम सुना रहा तो पादरी फेसबुक देख रहा था इबादत में, बेशक किसी को मैसेज ही कर रहा था। तो ये मतलब चीजें बुरी नहीं है, हमारा दिल किस में लगा हुआ है, कलाम में या नूर की बातों में? यस्सु की बातें नूर हैं, यस्सु की बातें रूह हैं, यस्सु की बातें जिंदगी और रूह है। हमें यस्सु ने जब बात की तो वो जिंदगी है, वो रूह है। हमें हुक्म भी ज़ात में मिले, इसीलिए लिखा तेरा हुक्म नहायत वसी है। नूर का हुक्म हमें मिला है मसीही दीन में। नूर में हुक्म क्या मिला? तुम्हें नूर बना दिया गया है, नूर की तरह चलो, तो ऐसे काम करो तो हमारे आसमानी बाप की तमजीद हो। ये ना मालूम हो ये नूर का फ़र्जंद नहीं, ये तारीकी का फ़र्जंद है। मैं चाहता हूँ एक ज़रा बोल गा ले, मैं नूर का फ़र्जंद हूँ। यहाँ बैठे बैठे जी, नूर का फ़र्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। फिर से मैं नूर का फ़र्जंद हूँ, रूहे खुदा की पसंद हूँ। आमीन। अगर हम नूर के फ़र्जंद हैं तो फिर किसकी पसंद है? खुदा की। खुदा सलूस की हम फिर क्या हैं? पसंद हैं। अगर हम तरीक़ी के फ़र्जंद हैं तो फिर खुदा की पसंद हम नहीं। इसलिए हमें नूर बना दिया गया ताकि खुदा के बेटे की तरह चलें, और जैसे खुदा का बेटा बशरियत के दिनों में चलता रहा। खुदा इस कलाम के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आइए सभी